अगर अपने आप से ऊब जाएं तो ज़रूर सफ़र पे निकल जाइएगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखा जाए तो एक और दिन गुजर गया, लेकिन हर गुजरा हुआ दिन हमें कुछ नया देकर जाता है, कुछ सिखा कर जाता है। जो सीख कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है और तब उभर कर आता है जब आपको उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, रोज़ की तरह मेरा आज भी जल्दी ही उठना हुआ, क्योंकि मैं उन किरणों को पहाड़ों पर गिरते देखना मिस नहीं कर सकता था। जो मैं उठ गया हूँ तो भले ही आप लेट उठें, आपको दिखाना बनता है, क्योंकि अब आप भी मेरा ही हिस्सा है, जिसके लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि आपकी सहमति के बगैर मैं आपको अपना हिस्सा बनाता भी कैसे। तो देखिए इन वादियों को और समझिए कि जिंदगी की तरह ये वादियाँ कितनी हसीन है। आसमान नीला है और जमीन रंगीन है। चलिए अब निकलते हैं और सफर करते हैं, क्योंकि अब भी कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफर शुरू हुआ है, हमें बहुत दूर तक चलना है। ये कहकर जब हम इस जगह से निकलने को ही थे कि इस जगह ने हमें अलविदा कहते हुए कहा, उसे पता ही था कि हम कहीं और के मुसाफिर थे। वो तो बस यूं ही हमारे रास्ते में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं अपने आज का रूट प्लान, जो जिस्पा से निकल के दीपक ताल की ओर बढ़ेगा और बारालाचला को पास करते हुए सरचू कैंप पहुंचेगा, जो करीब यहां से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज की रात हम हमारा खूंटा वहीं गाड़ेंगे। तब तक आप इन रास्तों का मजा लीजिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्योंकि हम जिस्पा में होते हुए करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पे थे, नाश्ते के तुरंत बाद हमने डायमॉक्स खा लिया, जो हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचाता। लेकिन शैलेश को ऑल्टीट्यूड सिकनेस ने पहले ही हिट कर दिया था, तो उसने बजाय राइड करने के गाड़ी में बैठना ज्यादा सही समझा, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन। आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि अगर पहाड़ी एरिया में आ रहे हैं तो पहले तो कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है, और डायमॉक्स के साथ और भी ज़रूरी दवाइयाँ लाना ना भूलें, जो आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है। और हाँ, डायमॉक्स लेने के बाद भरपूर पानी पीते रहिए। भरपूर मतलब काफ़ी पानी पीना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, जो इतने ठंड होने के कारण हम भूल ही जाते हैं, मतलब हम पानी को अवॉइड करते हैं। तो बेटर है आप पानी पीते रहिए। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए जब आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे आ रहे हैं। तो देखिए इन पहाड़ों से सरकते हुए पत्थरों को, जो हमें बताते हैं कि नेचर खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकते हैं, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन न जाने क्या बात है इन पहाड़ों में कि हम जैसे लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम नेचर को निहारते हैं, उसे सराहते हैं, तब तक ये खूबसूरत है। लेकिन जब जब हमने नेचर के साथ छेड़खानी की है, तब तब हमें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि पहाड़ों की बहुत ज्यादा कटाई और खुदाई, जो कंस्ट्रक्शन या रोड को बड़ा करने के लिए होता है, वो बड़ी वजह है इन लैंडस्लाइड्स के लिए। वो ये भी बताते हैं कि जहां बड़े पहाड़ को काटा जाता है, उनके बाहरी तरफ से सपोर्ट सिर्फ 5 या 10 फीट तक ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ सड़क के नीचे आ जा रहे हैं और जिससे भारी तबाही होती है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वो पहाड़ी के एकदम किनारे पर हुए हैं, जिनके ढह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन शिमला जैसी जगह पर, जहाँ पे 25,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ करीब 3 लाख लोग बसे हुए। यहाँ पे जल्द ही किसी एक कड़े प्रोविजन की जरूरत है सरकार की तरफ, अगर पहाड़ों को और उसकी खूबसूरती को बचाना है तो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। चलिए हम अपने आगे के सफर पे चलते हैं। Take me to Paris.
गाय भैंस को तो चरते हुए देखा था हमने, लेकिन इतने बड़े झुंड में घोड़ों को चरते हुए पहली बार देखा है। चलिए अब मुलाकात होगी दीपक ताल पे, मिलते हैं जल्दी। ये है दीपक ताल, जो एक खूबसूरत सी छोटी सी झील है और हिमाचल प्रदेश के बाघा घाट क्षेत्र में आता है। ये झील जिस्पा के हमारे होटल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। दीपक ताल एक नेचुरल झील है और इसका नाम इसलिए दीपक पड़ा क्योंकि इसका पानी प्राकृतिक रूप से इतना साफ है कि इसके अंदर कुछ चमकीले पत्थर हैं जो धूप पड़ने पर नीचे की तरफ से चमकते हुए दिखाई देते हैं। देखिए इस झील को चारों तरफ से, ये प्रकृति से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ के जंगली जानवर पानी के लिए इसी झील पर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप घंटों बिता दें तो भी आपका मन नहीं भरेगा। ये अपने आप में ही इतना शांत है कि आप सिर्फ यहाँ बैठ भर जाएं और इसे देखते रहें तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप मेडिटेट कर रहे हो। क्यों, अच्छा लगा ना? तो बने रहिए हमारे साथ, अभी और सफर बाकी है। निकलते हैं अभी यहाँ से। हमें यहाँ से निकलकर पहुंचना था बारालाचा पास। अब आप पूछेंगे बारालाचा क्या है? बारालाचा का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई गुफा। बारालाचा पास की ऊंचाई है करीब 4850 मीटर या फिर कह ले 15910 फीट। अगर हम लकी हुए तो हमें नीलगाय के भी दर्शन हो सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारे हाथ सुन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पहले तो जो ये सामने आप देख रहे हैं पहाड़ जो स्नो से भरे हुए हैं वो दूर दिखाई देते थे, अब एकदम नज़दीक आ गए हैं। मतलब अब हमारे अगल बगल से में भी अगर आप देखोगे तो बर्फ गिरे मिलेंगे आपको।
ये जो बगल से आप देख रहे हो ये पूरा बर्फ जमी हुई है। बर्फ तो जमी है, हम भी जम रहे हैं अभी। जितड़ी जीतू बाबू स्नो से खेलते हुए, जगह जगह पे ऐसा लग रहा है ऐसे झाग निकाल के रख दिया हुआ है। सॉफ्ट है ना रे? बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। ये देखिए पैर अंदर चला जाएगा, इतना सॉफ्ट है। जन्नत है बॉस, जन्नत। बारालाचला पास पे पहुंच चुके हैं, जो करीब 4850 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। सांसें फूल रही हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बट एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और कहते हैं ना, जन्नत है कहीं तो यही है, यही है, यही है। मैंने तो आज पहली बार इस तरह का स्नो सामने से देखा हुआ है। काफ़ी हाइट के होने की वजह से सांस तो फूल रही है, बट ये नज़ारा देख के वो सारी चीज़ें हम भूल सकते हैं। डायमॉक्स खा लिया है हमने, पानी भी पीते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो माउंटेन सिकनेस है वो नहीं तो हिट कर सकता है। शैलेश गाड़ी में है, उसको ऑलरेडी डिजीनेस हो रहा है और थोड़ा बाइक से नहीं आया है वो यहाँ पे, गाड़ी में ही बैठ के आया है। अच्छा है हमने साथ में गाड़ी ली हुई है, नहीं तो इशू हो जाता था। बहुत हेल्प हो जा रही है। बीच में गाड़ी भी ख़राब हुई थी जिशित की, तो उसका बेरिंग गया था, वो भी ठीक हो गया। काफ़ी सपोर्ट है और साथ साथ में इन लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन शॉट्स सारी चीज़ें पैकेज में है बेसिकली। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जगह हमारे लिए नई है और ये लोकल्स हैं यहाँ पे। ये आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं कौन सा रूट लेना चाहिए, किस रूट से जाना चाहिए, कौन सा रूट सेफ होगा, वो सारी चीज़ें ये सारे जो गाइड हैं वो हमें गाइड करते हैं बेसिकली। और कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ 4850 मीटर पे हैं, अभी तो और ऊपर जाना है। आज सरचू में स्टे है बेसिकली। सरचू में स्टे करने के बाद कल सुबह ले के लिए निकलेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा। फिलहाल तो व्यू का देखिए, यहाँ पे यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। बहुत बेहतरीन। आइए मिलाते हैं गुरुजी से। गुरु भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मतलब ये जो फीलिंग है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन जो फीलिंग है वो कैसी है? ऐसी है कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पे एलसी नहीं होता, वहाँ ऐसी बाइक वाली राइड नहीं होती। तो अब यही कनाडा है, यही इंडिया है। मैं गुरु के लिए ये चीज़ें नई नहीं है, हमारे लिए नई है, लेकिन गुरु जब हमारे साथ और हम गुरु के साथ होते हैं तो बर्फ अच्छी लगने लगती है। हमारे दूसरे NRI दोस्त
मास्क उतारेंगे तो समझ में आएगा कि ये है सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग, हैंडसम मिस्टर सचिन काकड़े। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी देर से इंतजार कर रहे थे इस राइड का, इस जगह का, अपने दोस्तों के साथ। अरसों के बाद राइड कर रहे हैं दोस्तों के साथ। और जिस जगह पे राइड कर रहे हैं उस जगह की तारीफ करूँ उतनी कम है दोस्तों के साथ इसके। मतलब इतने दिनों से राइड नहीं किया और जब किया तो फाड़ दिया। हाँ बिल्कुल मतलब फाड़ के रास्ता निकाल दिए बर्फ में से भाई। देखो फाड़ दिया, मतलब फाड़ के रास्ता ही रास्ता। देखो सोचिए, रास्ता ही रास्ता, बर्फ पत्थर ही पत्थर गिरे थे, हम लोग बाइक चला दिए, रास्ता बन गया। इस लेवल पे ऑक्सीजन कम है तो ये एनर्जी है। ऑक्सीजन आ जाएगा तो सोचो, ऑक्सीजन आ जाएगा तो पहाड़ को पहाड़ में से नया अटल टनल खोद देंगे बाइक लेके, बाइक के आगे बम्बू लगा के अटल टनल नया खोद देंगे यहाँ से। देखिए ये सारे जो टनल खुदते हैं इंडिया में आके खुदते हैं, कनाडा में एक टनल उधर नहीं, उधर अलाउड नहीं है। जिशित भाई अबू धाबी से आए हैं, आइए रूबरू कराते हैं। मौका नहीं मिला किसी से बात करने, सब बिजी रहते हैं। जब वीडियो बनाता हूं तो सब बिजी रहते हैं या तो राइड करते रहते हैं। अबू धाबी का करंट क्लाइमेट आपको बताऊं तो बहुत गर्मी, और यहाँ पे ये जो प्लानिंग है 2-3 साल से चल रहा है। तो सब दोस्त एक साथ मिले और इतना बढ़िया प्लान, बढ़िया ट्रिप, स्पेशली मेरे बेहतरीन दोस्तों के साथ। ये जो है ना, ये जो हमारा ग्रुप है, ये जल्दी हम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मैजिक होता है। और ये मैजिक ही है, अमेजिंग मोमेंट्स, कुछ नहीं बोल सकते। भले हम बैंड्रा स्टेशन में भी बैठे ना, जब सब साथ में है मजा आ जाता है। जिशित का कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इनके पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कितने खुश हैं। जनित भाई क्या बोलना चाहते हो? हम शायद 6-8 महीने से वेट कर रहे थे ऐसे एक मोमेंट का। तो मेरे को एक ही चीज़ बोलना है हमेशा कि हम यहाँ पे आए, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है हम यहाँ पे हैं। एक सपना जी रहे हैं और ये सपना हम लोग बटोर रहे हैं अपने दिल में, अपनी यादों में और हमारे कैमरा में। आई एम श्योर जब हम 70, 80, 90 साल के हो जाएंगे तो ये फोटोज रहेंगे हमारे एल्बम्स में, हमारे दीवारों पे, और ये यादें रहेंगी हमारे मरने पे। भाई मैं फोटो देख के नहीं मानने वाला हूँ, मैं इन सबको खींच के ले आऊंगा। मैं अगर मरूंगा तो बाइक पे ही मरूं, ऐसी दुआ है मेरी। ऊंचाई मरूं मतलब एक्सीडेंट समझ जाओ। awesome, थैंक यू। मजा आ रहा है। आगे का भी व्यू दिखाएंगे, इससे ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो जो मेन है हमारी जर्नी वो बाकी है, वहां तक पहुंचेंगे, आगे के अपडेट्स देंगे जल्दी। शुक्रिया। आइए आपको गोला खिलाते हैं, खाएंगे? देखिए एकदम गोले की तरह बन गया है इसका शेप, अब सिर्फ सिरप की कमी है। शुरू हो चुका है, सबको है ना? नहीं है क्योंकि थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। जन्नत में लोग मर के जाते हैं, वहाँ आधी जिंदगी गवा के यहाँ पे ऑक्सीजन दे के तब यहाँ पहुंचे। जिंदगी आ गए भाई। फाइनली हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि सपने में है। रियली बिलीव नहीं होता, सच्ची में। पर हो जाएगा जब ये सब पिक्चरें देखेंगे 1 महीने बाद, पिक्चरें में याद आएगा ये सब। बहुत दुखेगा दिल। यहाँ करीब 1 घंटे गुजारने के बाद, यहाँ की खूबसूरती को देखने निहारने के बाद अब थोड़ी भूख सी महसूस हो रही है। दोपहर हो चली है और हमें अब खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को देखते देखते समय पता ही नहीं चला कब निकल गया और अब भूख लग गई है।
जाने का मन नहीं है और रुकने का विकल्प नहीं, किया भी क्या जा सकता है। तो वो विकल्प चुनते हैं जो हमारे हाथ में। चलिए जाके कुछ खाते हैं किसी ढाबे में, वहीं मुलाकात करते हैं फिर से आपसे। विशेष टिप्पणी दो, खाना खा रहे हो यार तुम, खाने के बारे में नहीं बोल रहे, ये तो बहुत अलग बात हो गई। जब इंडिया से अच्छा दाल चावल काम है, ऐसे जगह पे जहाँ पे दूर तक खाने की कोई सुविधा ना हो। हाँ ये बात तो है, लेकिन यहाँ मटन से लेके चिकन से लेके राजमा से लेके सब कुछ मिल जाता है। आप खा रहे हो दाल चावल, ऐसा क्यों? गुड लाइफ का दाल चावल में बात तो है, बात तो है। सेटिस्फेक्शन भी। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अरे अरहर चने की दाल है। अरहर और चने दोनों मिक्स है क्या? चने की दाल है। अच्छा अच्छा, मतलब आपको पसंद आया तो अच्छा ही होगा। बढ़िया बढ़िया। हमारा खाना खत्म हो चुका है, हमें खाना नहीं मिल रहा। सचिन ने खाना मंगाया लेकिन मिला नहीं अभी तक। सचिन वेट कर रहा है। ड्रोन उड़ा के जब हम निकलने आएंगे खाना खाने बैठेंगे। बोलो भाई, क्या मंगाया, क्या ऑर्डर किया? चिकन मटन रस्सा, नहीं मटन दाल रस्सा। मटन दाल रस्सा कौन सा रेसिपी है भाई? राइस। कौन सा डिश है? राइस भी है। राइस भी है। अच्छा, मटन का रस्सा और दाल राइस। वेरी गुड। मिश्रण है, मिश्रण मालूम नहीं अंदर मिश्रण होगा कि नहीं। और भाई की तबीयत खराब है थोड़ी सी, और दाल चावल मंगाया है। दाल चावल खाएंगे थोड़ा ताकत आएगी, कल लंबा जाना है। क्या बोलता है भाई? लंबा जाना भाई आज थोड़े से डाउन है। आओ गुरु, बोलो यार, तुम कलाकार हो, क्या बोलूं? कुछ तो बोलो, कुछ तो कंटेंट दो यार, कंटेंट। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, हमारा नाम लिखा था, हम खा रहे हैं। है कि नहीं? देखो और मिल रहा है हमको मना करना पड़ रहा है। कर रहे हैं, खा ले भाई। अरे भाई दे दो। अभी मत दो, कैमरे के लिए मना कर रहे थे और फिर बुला लिया, देखो इसको। गीला करोगे किसी गीला कर बहुत कुछ चीज से गीला करते हैं, पाला के पानी डालते। बता रहा, पूछ रहा हूँ बच्चन अमिताभ हो भी तुम। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गया, क्योंकि सब लोग, कुछ लोगों का खाना बचा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और वही गलती हुई मेरे से। अगर आप सो रहे हो तो आप सो जाना चाहिए कंटिन्यू 7-8 घंटे के लिए, लेकिन अगर आप सो जाते हो और फिर उसके बाद उठते हो तो आपको माउंटेन सिकनेस हो सकता है। वही मेरे साथ हुआ है, और मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा है। अगर मैं एक बैग भी उठा रहा हूँ तो मैं 2 कदम चलने में हाफ रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, ऐसा लग रहा है सांस नहीं ले पा रहा हूँ ठीक से। बाइक तो चला लूँगा, लेकिन अब यहाँ से कैंप पहुँचने के बाद आराम करना पड़ेगा, और पूरा एक्लेमेटाइज होने के बाद ही कल निकल पाएंगे, क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आज जल्दी पहुँच जाते हैं तो टाइम पे हम लोग सो जाएंगे, और ताकि कल समय पे निकल पाएंगे। चलिए यहाँ क्रॉस करते हैं यहाँ से और निकलते हैं आगे की। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम अपने कैंप तो पहुँच गए हैं और अब थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।